नमस्कार दोस्तों, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਲੇਨ ਤੱਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਘਰ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਮਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਆਪ ਤੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਤੱਕ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤਮ ਹੈ। ਲਲਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਨਮਸਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਲਿਤਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ चैनल पे मैंने बुलाया और मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। एक्चुअली मेरे पापा जो हैं वो बहुत पहले से पंजाब में रह रहे हैं। हम यूपी के रहने वाले हैं एक्चुअल में, और पापा मेरे बहुत छोटी एज में यहाँ पे आ गए थे। तो उन सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मेरी वही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चाइल्डहुड से ही बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है। वो पंजाब में मज़दूर यूनियन के लीडर भी रह चुके हैं। उनको मैंने उनकी अर्ली लाइफ से ही स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो पहले क्या होता था कि जब मैं यूपी में भी रहती थी तब भी ऐसा था कि मैंने माहौल को देखा है वहाँ के। फिर मैं पंजाब में आई, वहाँ भी मैंने माहौल को कंपेयर करके देखा है। ज़्यादा स्टडी आपने कहाँ की, एजुकेशन कहाँ से प्राप्त किया आपने? मैंने एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन भी मेरी पंजाब से ही हुई है, इसीलिए यहाँ का माहौल मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा बेटर रहा है वहाँ के कंपैरिजन। आपने अभी लॉ क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं अभी फ़िलहाल LLB कर रही हूँ। मेरी LLB कर रहे हैं? कौन से कॉलेज से कर रहे हैं? मेरी रियाद बारा से LLB हो रही है, BLLB, और जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड है। और मैंने 5 साल के लॉ करियर में यही सीखा है कि लॉ जो है वो इंसान को और इंसान के बिहेवियर को कंट्रोल करने का, उसको मैनेज करने का सबसे बड़ा साधन होता है। अगर लॉ को हम अच्छे तरीके से अपनाएं, उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो बड़ी से बड़ी जो मुश्किल है वो सही हो सकती है। हमारे देश में आज यही प्रॉब्लम आ रही है कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ की सही नहीं हो रही। हमारा पूरा संविधान जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है, सबसे ज़्यादा लचीला इसको कहा जाता है। हमेशा इसमें अमेंडमेंट हुई है ताकि जिस तरह से टाइम चेंज होता है उस हिसाब से हम इसको ढाल सकें और इसको हर व्यक्ति के वेलफेयर के लिए यूज़ कर सकें। जैसे ललिता जी, आजकल काफ़ी जगह पे जस्टिस नहीं मिलता लोगों को, जैसे पहलवान है और भी कई केसेस ऐसे हैं। लड़कियों की बात है, देश में उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। इसको कैसे देखते हैं? और मुझे पता लगा है कि आप एक जज बनना चाहते हैं। बहुत बड़ा आपका ड्रीम है, सपना। हमारी शुभकामनाएं, हमारे जो दर्शक भी देख रहे हैं उनकी भी शुभकामना आपके प्रति है कि आपको हम उस चेयर पे देखें, जज बने आप। तुझे सारा कुछ कैसे सोचा, क्या देखते हैं इसके बारे में? हाँ, मैंने भी देखा है टीवी पे आजकल बहुत न्यूज़ ट्रेंड में आ रही है। जो पहलवानों वाला मुद्दा है उसमें ये हो रहा है कि उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही है। वो कितने दिनों से वो धरना देके बैठे हैं पर उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। एक्चुअली इसमें हमें मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट इसका एग्जीक्यूटिव मशीनरी का लग रहा है, क्योंकि जो हमारी सरकारें हैं वो भी ठीक से नहीं सुन रही उनकी आवाज़ को, और कोर्ट तक उनकी आवाज़ को पहुँचने ही नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस है उनकी FIR नहीं दर्ज कर रही है। तो हाई कोर्ट ने तो कह दिया है कि FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रही? आम व्यक्ति होता तो शायद कुछ भी हो जाता, लेकिन बड़ा व्यक्ति है ये सारा कुछ। हाँ, और इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि जिस मंत्री के खिलाफ वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो एक्चुअली इस टाइम मेजोरिटी पार्टी का मेंबर है। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, पर उनको जस्टिस मिलना चाहिए। तो जैसे मान लो आप कल जज बनेंगे, आपका एक ड्रीम है, कोशिश की चल रही है आपकी? हाँ जी, मेरी चल रही है। एक्चुअली मैंने अभी फाइनल एग्ज़ाम दिए हैं, तो मैं यही सोच रही हूँ कि 1 साल मैं LLM के लिए करूँगी, देन मैं इसके
साथ-साथ जुडिशरी की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो जैसे मेरा एलएलएम कंप्लीट होगा देन आई विल गिव द तो जुडिशरी। आपने जज बनने के लिए क्यों सोचा, किसने आपको प्रेरित किया? मेरी फैमिली सबसे पहले, मेरे पापा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया जज बनने के लिए। फिर जब मैंने खुद से माहौल को स्टडी किया, हर जगह देखा मैंने, कंपेयर भी किया, देन मुझे लगा कि शायद लड़कियों को ज़्यादा पहल करनी चाहिए, क्योंकि हम ही जो हैं एक पीछे रह चुके हैं सोसाइटी में। हम ही अपने राइट्स के लिए, हम अगर खुद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, है ना? तो इसलिए मैंने यही सोचा है कि अब पापा के लिए और खुद के लिए और बाकी सब लड़कियों के लिए मैं ये ज़रूर फॉलो करूँगी। और जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, वो भी राष्ट्रपति हैं, और भी कई जगह पे हर क्षेत्र में लड़कियां काफ़ी आगे निकल गई हैं। तो जो लड़कियां पंजाब से आजकल कोशिश चल रही है सबकी कि आइलेट्स की डिग्री तो नहीं है, आइलेट्स करें और सब कनाडा में भाग रहे हैं, उनके लिए ललिता जी का क्या संदेश है? देखिए, हमेशा मैंने देखा है और सोचा है, मेरी हमेशा यही ओपिनियन रही है कि हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा देश होना चाहिए, ठीक है? और अगर हम देश के लिए पहले करेंगे तो उसका ही फ़ायदा है, क्योंकि जिस देश में हम जन्मे हैं, जिस देश में हमारी जन्मभूमि है, सबसे पहले हमें उसके लिए काम करना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, आप देख सकते हैं कि यूपी बिहार से बहुत सारी लड़कियाँ, लड़के सब आईएएस, यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। तो अब पंजाब में ये नया ही ट्रेंड चला हुआ है कि लोग आइलेट्स को ही सबसे ऊपर मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये हो जाए, लेकिन बट सबको इस चीज़ के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। उनको अपने सिस्टम को चलाने के लिए, अपने पंजाब प्रदेश को चलाने के लिए खुद आगे आना चाहिए, रेदर देन कि आइलेट्स करके आप एक ऑल्टरनेट सोचो और देश से ही बाहर निकल जाओ। ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नौजवान जो है वो सारा का सारा बाहर पहुंच जाएगा, तो पंजाब को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। तो आपको नहीं लगा कि आइलेट्स करें तो मैं भी बाहर निकल जाऊँ? तो आपने क्यों सोचा कि मैंने जज बनना है या ऐसा? इसके पीछे भी आपको किसी ने तो प्रेरित किया होगा कि नहीं आइलेट्स करो और ठीक है, छोटी सी डिग्री है, निकल जाओ बाहर। बहुत सारे लोगों ने मेरे पापा को भी बोला कि लड़की भी ठीक है पढ़ने में, तो जल्दी कर भी लेगी, तो इसको आप आइलेट्स करा के बाहर भेज दो। पर पापा भी सेम पॉइंट थे मेरे वाले कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश में रह के अपने देश के लिए काम करना है। पहले हम यूपी से पंजाब में आए हैं और अब पंजाब में रह के पंजाब के लिए सबसे पहले काम करेंगे। अभी अपने आप को आप यूपी का समझते हैं कि पंजाब का समझते हैं? क्योंकि अभी तो आप यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं, और मेरे को लगता है कि आपका वोट बैंक बन चुका है, आधार कार्ड यहाँ का बन चुका है। हाँ। तो आप पहले तो हिंदुस्तानी हैं, आप सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। मेरे लिए यूपी पंजाब सिर्फ एक नाम है, सबसे पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। वो तिरंगे के नीचे हम सब हैं। हाँ, सब एक बराबर हैं। तो मतलब आपकी पीछे की जो कहानी है, पापा आपके काफ़ी मेहनत की है, मजदूर यूनियन के प्रेसिडेंट भी हैं, मजदूरी में की हैं, तो खर्चा होता है, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाई में खर्चा होता है। तो कैसे मैनेजमेंट की है सारा? इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक्चुअली मेरे पापा का नाम श्री नंदकिशोर मौर्य जी है। इन्होंने अपने बचपन से, जबकि ये खुद नहीं इतने पढ़े लिखे हैं, मतलब इन्होंने अपनी 12th आई थिंक पास करी है, और उसके बाद ये ये मज़दूर यूनियन के लिए काम करने लगे। फिर उन्होंने अपना भी काम शुरू किया है। एक्चुअली मिस्त्री हैं, पहले मिस्त्री से इन्होंने शुरुआत की, अभी ये ठेकेदार हैं। तो उन्होंने पहले शुरू से मैंने देखा है कि हमारी फाइनेंशियल इतनी कंडीशंस अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। पापा का तो संजोग है, मम्मा का भी संजोग है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मम्मा मेरी एक्चुअली बहुत मोटिवेट करती हैं। पहले मम्मा हाउसवाइफ थी, अब वो खुद की एक शॉप चलाती हैं, तो उनको देख के भी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं, लड़कियों को भी अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ कमाना चाहिए। ये भी होता है कि लड़कियां जब कोई अच्छी जगह पहुंच जाती हैं, और ठीक है, अपने दूसरे परिवार के लिए उनका ज़्यादा होता है, लेकिन आपका क्या होगा जब आप जजेस बनेंगे, या कोई पहली सैलरी आएगी, या कुछ पहला कुछ होगा, तो सबसे पहले आप किसको क्रेडिट लेंगे इसका? मेरा तो सबसे पहले होगा कि शादी से पहले मैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी, जिसमें मैं साफ साफ ये लिखूंगी कि 50% जो है मेरे पेरेंट्स को जाएगा, जो भी मेरी अर्निंग होगी, और 50% मेरी मर्जी होगी मैं उन पे कैसे स्पेंड करूँ। एक्चुअली क्या होता है कि पेरेंट्स जो अपनी सारी पूंजी लगा देते हैं, लड़की हो या लड़का हो, बाद में क्या होता ही है, समाज में जो होता ही है। तो ये भी आपका एक मतलब क्या इसके बारे में क्या है? मैंने भी ये सोचा था कि ऐसा मैंने देखा है कि लड़कियां पढ़ लिख तो लेती हैं, घर वाले उन पे पैसा भी खर्च देते हैं, पर बाद में जाके वो सास ससुर के लिए, उधर के फैमिली के लिए, इन लॉज के लिए अपना सब कुछ देती हैं। बट मेरे केस में ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मेरे जज बनेंगे तो कितनी खुशी, किसको सबसे ज़्यादा खुशी किसको? मेरी पूरी फैमिली को, और स्पेशली मेरे फादर को, बिकॉज़ उन्होंने स्ट्रगल करके, उन्होंने अपने मेहनत और पैसे दोनों से मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है, और आगे भी सपोर्ट करते ही रहेंगे। उन्होंने शायद अपने लड़के से भी ज़्यादा मुझे प्यार किया है, हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, तो सबसे ज़्यादा खुशी तो उनकी होगी, और उनका ही हक होगा सबसे ज़्यादा, और उसके बाद तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली।
तो दोस्तों ये थी मेरे साथ ललिता जी। वैसे तो लड़कियां जो हैं काफ़ी होनहार हैं। लड़कियां पहले होता था कि बहुत होता था, लेकिन आज सहारा भी है और लड़कियां जितना नाम अपने पेरेंट्स का, हमारे समाज का नाम रोशन कर रही हैं। शायद हिंदुस्तान में लड़की होना आज बहुत बड़ी बात है। आज तो हर चीज़ में लड़की हर क्षेत्र में आ गई है। वो एरोप्लेन कहीं भी हो तो लड़की आ गई है। ऐसी लड़कियों की एग्जाम्पल जो है हम सबको लेनी चाहिए। ख़ास मैं कहना चाहता हूँ कि हर घर का लड़की जो है यही चाह रही है कि मैं आईलेट्स करूं और बाहर निकल जाऊं और अपने पेरेंट्स से दूर निकल जाऊं। लेकिन इसने जो किया है ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ऐसे हम सबको करना चाहिए। और जहां पे लॉ कर रही है उसके बाद ये जजेस बनने का इनका ड्रीम है। हमारी भी शुभकामनाएं कि जजेस बने और मैं इनकी इंटरव्यू करूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अपने पापा के, अपने मम्मी का और अपने परिवार का नाम रोशन करेगी। उन्हें इनके दिमाग में एक है कि मैं हिंदुस्तान की लड़की हूँ, मैं हिंदुस्तान के लिए करूँ, जो भी करना है हिंदुस्तान के करूँ। हम क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं और बाहर चले जाते हैं और बाहर के लिए कुछ करते हैं। लेकिन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो अच्छे हीरे हैं, उनको तराशा जाए और उनकी जो एजुकेशन है उसका बोझ उठाया जाए और जो उनकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उनको जॉब दी जाए। तो दोस्तों मैं था राकेश शर्मा। ऐसे बेटियों को, ऐसे समाज को मैं अक्सर दिखाता रहता हूँ और आपके पास भी कोई ऐसा बच्चा हो या कोई समाज में कोई ऐसा हीरा हो तो मैं उसको प्लेटफॉर्म दूंगा। तो ललिता बहन, बेटी सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल में आए। हमारी शुभकामनाएं कि अपने पापा के लिए जो आप बड़ा ड्रीम लिया है, छोटा काम नहीं बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत जल्दी पूरा हो और आप जज बने, हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत तो दर्शकों आप देख रहे थे अब तक चैनल, इस वीडियो को बस से बस शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ।